नमस्कार दोस्तों। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा क्या अपराध था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था? क्योंकि मैं एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं क्षत्रिय व ब्राह्मण जैसे उच्च वर्ण में पैदा नहीं हुआ था। क्या यह मेरा अपराध था कि मैं एक सूतपुत्र था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये शाप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौ हत्या का शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपने पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ भी मिला वो दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई गुरु नहीं। मुझे ऋषि संदीपानी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें तो अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का अवसर मिला। मुझे तो वो भी नहीं मिला, जो मेरे प्राणों से भी ज़्यादा मुझे अधिक प्रिय थे और मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों के या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने भयंकर राक्षसों से छुड़वाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुंदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरव ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। ये कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना कैसे करते हैं।